नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश की सियासत में इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों को अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ लगभग 4 महीने का ही समय बाकी रह गया है, लेकिन इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ काफी हलचल मची हुई है। यह हलचल इसलिए मची हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदरूनी नाराजगी का सामना दोनों ही गुटों को करना पड़ रहा है, क्योंकि एक और विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी व समाजवादी पार्टी को लेकर सामंजस्य बनाने में दिक्कत आ रही है। तो वहीं विपक्ष और इंडिया गठबंधन पर अक्सर तंज कसने वाली भाजपा में भी ऑल इज वेल है। देखने में तो भाजपा में सब कुछ ठीक है और अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में भाजपा में सब कुछ चंगा नहीं है। और भाजपा में नाराजगी की वजह कहीं ना कहीं 3 राज्यों में बनाए गए नए सीएम हैं, क्योंकि एक ओर जहां इन नए चेहरों को मुख्यमंत्री पद की सौगात मिली है, तो वहीं दूसरी ओर इन राज्यों में पार्टी के अंदर और जनता में नाराजगी भी व्याप्त हुई है। खासकर ये नाराजगी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बड़े स्तर पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में भाजपा ने जिन दिग्गजों को किनारे किया है वो प्रदेश की राजनीति में एक खास वजूद रखते हैं और अपने दम पर किसी भी चुनाव का रुख बदलने की हिम्मत रखते हैं। फिर वो चाहे मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में बसने वाले मामा शिवराज सिंह चौहान हो, या फिर राजस्थान की जनता के दिलों पर राज करने वाली महारानी वसुंधरा राजे। ये दोनों ही ऐसी शख्सियतें हैं जो अपने दम पर किसी भी चुनाव की हवा को बदल सकते हैं। भाजपा ने इस बार इन दोनों ही नेताओं को साइडलाइन कर दिया। भले ही मध्य प्रदेश की जनता और राजनीतिक विश्लेषक तक चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि एमपी में भाजपा को मिली ये ऐतिहासिक जीत शिवराज सिंह चौहान की जीत है, लेकिन फिर भी भाजपा ने 18 साल तक एमपी की सत्ता और वहां की जनता के दिलों पर राज करने वाले शिवराज को अगला मौका नहीं दिया और उनकी जगह एक नए चेहरे मोहन यादव को प्रदेश की सत्ता सौंप दी। अब भले ही शिवराज ने केंद्र के इस फैसले के बाद साफ तौर पर अपना विरोध ना जताया हो, लेकिन उनके दिल में क्या बीत रही होगी इससे तो हर कोई वाकिफ है। वहीं चुनाव परिणाम के बाद शिवराज के कुछ बयान भी काफी कुछ इशारा करते हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अपने लिए कुछ मांगने से अच्छा है मर जाना। यानी साफ है ना कि शिवराज ने ना तो सीएम का पद इस बार केंद्र से मांगा है और ना ही वो आने वाले वक्त में केंद्र में स्थान या कैबिनेट का कोई पद भाजपा आलाकमान से मांगेंगे। ये इशारे शिवराज ने अपने बयान से दिए। तो वहीं दूसरी ओर राजघराने परिवार से आने वाली वसुंधरा राजे का भी राजस्थान में अपना एक खास वजूद है और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में वसुंधरा के इस रसूख के आगे ही भाजपा और पीएम मोदी को झुकना पड़ा, जिसके चलते राज्य को मनाने के लिए अमित शाह को राजस्थान के कई चक्कर काटने पड़े। लेकिन जब चुनाव परिणाम में राजस्थान की सत्ता पार्टी ने हासिल कर ली तो वसुंधरा को किनारे कर दिया गया और पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया। बेशक वसुंधरा ने एक बार फिर सीएम बनने के लिए काफी मशक्कत करी और दिल्ली दौड़ भी लगाई, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने राज्य की एक ना सुनी। राज्य को साइडलाइन करने की सबसे बड़ी वजह गुजरात लॉबी के साथ वसुंधरा के संबंधों का मीठा ना होना, क्योंकि अपने सीएम कार्यकाल के दौरान भी राज्य और गुजरात लॉबी के बीच कई बार तकरार देखने को मिली। ऐसे में निश्चित है कि वसुंधरा भी सीएम की कुर्सी ना मिलने से पार्टी आलाकमान से संतुष्ट तो नहीं है। बेशक उन्होंने अभी तक उस स्तर पर बगावत नहीं की, लेकिन 2024 में वसुंधरा की नाराजगी का खामियाजा भाजपा और पीएम मोदी को ही भुगतना पड़ सकता है। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश में मामा शिवराज भी कर सकते हैं। इसीलिए अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भाजपा आलाकमान द्वारा इन दोनों ही दिग्गजों को कहीं ना कहीं सेट किया जाएगा, ताकि ये दिग्गज और उनके समर्थक शांत रहें और खुश हो सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अब इन दोनों नेताओं का सियासी भविष्य क्या होगा। मध्य प्रदेश व राजस्थान में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जब मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरों को चुना तो सवाल ये उठा कि पुराने चेहरों का अब क्या होगा। इस फैसले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के चुने हुए शिवराज और वसुंधरा के भविष्य पर अनिश्चितता छाई हुई है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि 64 साल के शिवराज और 70 साल की वसुंधरा अपने इलाकों में अब भी लोकप्रिय हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व इन दोनों नेताओं को पार्टी के भीतर या केंद्र सरकार में मौका दे सकता है। राज्य की सत्ता संभालने से पहले शिवराज और वसुंधरा दोनों केंद्र सरकार में रह चुके हैं। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि 2014 में बीजेपी जब सत्ता में आई तो वसुंधरा को केंद्र की राजनीति में आने के लिए कहा गया था, मगर उन्होंने इससे इनकार कर दिया।
मोदी शाह जब पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, तब वसुंधरा राजस्थान में स्थानीय नेताओं विधायकों के बीच बनी रहकर राज्य में अपनी पकड़ को मजबूत कर रही थी और भाजपा को संभाल रही थी। वहीं केंद्रीय नेतृत्व में ना जाने के पीछे की एक बड़ी वजह ये गुजरात लॉबी भी है, जिससे वसुंधरा की कभी नहीं जमी। यही वजह है कि अभी भी वसुंधरा का दिल्ली जाना काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 2018 में वसुंधरा राजे ने जब सत्ता खोई थी, उस समय ही बीजेपी ने तभी राज्य में पार्टी के नए नेतृत्व को आगे लाने का फैसला कर लिया था। इसी को लेकर वसुंधरा और गुजरात लॉबी में और भी मनमुटाव बढ़ गए थे, क्योंकि वसुंधरा इसके लिए तैयार नहीं थी। अब जब वसुंधरा को किनारे कर दिया गया है तो निश्चित है कि वो अभी पार्टी से नाखुश ही हैं। इसीलिए आने वाले वक्त में वसुंधरा की नाराजगी साहिब और भाजपा के लिए ही मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। मोदी शाह पिछले काफी वक्त से शिवराज को साइडलाइन करने की योजना बना रहे थे। इसकी एक झलक पिछले साल उस वक्त भी देखने को मिली थी जब शिवराज को भाजपा के संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इसी के अलावा जब कांग्रेस से बगावत करके ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए और प्रदेश में भाजपा की सत्ता बनाई थी, उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि भाजपा शिवराज को किनारे कर सकती है और उनकी जगह पद के लालच में बागी बने सिंधिया को ही सीएम की कमान दे सकती है। लेकिन उस समय भी शिवराज के कद और उनकी वफादारी के आगे केंद्रीय नेतृत्व को झुकना पड़ा और शिवराज एक बार फिर एमपी के मुखिया बने। अपने पूरे 18 साल के कार्यकाल के दौरान सीएम रहते हुए शिवराज ने अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में आने के बाद भी शिवराज और लोकप्रियता में कोई कमी नहीं हुई और महिलाओं के लिए शुरू ही स्कीम के कारण वो महिलाओं की नजरों में अच्छे बने रहे। इसी का नतीजा है कि जब शिवराज के जाने के बाद महिलाएं उनसे मिलकर रो रही हैं और कह रही हैं कि हमने भैया आपको ही चुना है, पूरे प्रदेश में आपको चुना है। ऐसे में अब जब बीजेपी के दोनों राज्यों में नेतृत्व को बदल दिया है, तब क्षेत्रीय स्तर पर इन नेताओं का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि संभावनाएं इस बात की भी हैं कि वसुंधरा और शिवराज को कोई काम न दिया जाए। तो वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा और शिवराज बिना जिम्मेदारी के नहीं होंगे। उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या इस जिम्मेदारी को ये लोग स्वीकार करेंगे या फिर नहीं, ये भी पार्टी आलाकमान के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि इस बात को कहीं ना कहीं भाजपा भी मानती है कि इस बार बहुमत इन दोनों को मिला है, यानी जनता ने इन दोनों चेहरों के नाम पर वोट दिया है। ऐसे में संभव है कि पार्टी इन दोनों को कोई अहम पद ही देना चाहेगी। अब स्वीकार करना या ना करना ये इन दोनों पर निर्भर करता है। जैसा कि शिवराज ने परिणाम आने के बाद ही जो बयान दिया, जाहिर है कि उससे भाजपा आलाकमान में हलचल बढ़ सकती है, क्योंकि इसका संदेश ये है कि शिवराज को दिल्ली में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वहीं वसुंधरा के तो दिल्ली जाने के चांसेस वैसे भी काफी कम है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर भाजपा ने इन दोनों नेताओं के लिए क्या सोचा है। क्या इन दोनों की अब सक्रिय राजनीति से भाजपा ने छुट्टी कर दी है? क्या पीएम मोदी ने इन दोनों को भी लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सरीखे दिग्गजों के साथ मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया है, या फिर ये दोनों जल्द ही किसी प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नजर आ सकते हैं? लेकिन इन दोनों के साथ इनमें से कुछ भी भाजपा और साहिब करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो इन दोनों की बिना इच्छा के नहीं किया जाएगा। ऐसे में इन दोनों दिग्गजों की नाराजगी क्या भाजपा और साहिब सहने को तैयार हैं? क्योंकि सामने से भले ही दोनों नेता कुछ ना कह रहे हो, लेकिन उनके दिल में क्या है ये हर कोई जानता है। और एमपी और राजस्थान के दिल में मामा और महारानी है, ये इन दोनों ने साबित करके दिखाया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पार्टी इन दोनों को ही संतुष्ट कर पाएगी या कहीं इनकी नाराजगी का खामियाजा भाजपा व पीएम मोदी को 2024 में ना उठाना पड़ जाए और साहिब का सत्ता में हैट्रिक लगाने का सपना जो है वो भी अधूरा ही रह जाए। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।